My bookworm. Today we are going to study class 10th science chapter life process. Nutrition in amoeba. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ये, और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक का मतलब होता है कि सबसे पहले मुंह में जाएगा और एनस के थ्रू वो निकलेगा। ठीक है, अंदर इंटरनल डाइजेस्ट होता है इसमें। ठीक है, होलोजोइक में। तो अमीबा क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सेल से बना होता है। तो अमीबा का शेप डिफरेंट हो जाता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो जाता है, उसका एक सा नहीं रहता है। ठीक है, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है, ये अमीबा एक है। सपोज दैट कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे अमीबा एक मैंने बना लिया है। ठीक है, ये अमीबा है। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। अब इसका ये एक टेम्पोररी फिंगर होता है, ये अब स्यूडोपोडिया इसको लिखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए अमीबा है। अब यहाँ पे एक बैक्टीरिया मान लीजिए ये आ गया है। ठीक है, तो ये अपना कहीं से ये ऐसे बढ़ा देगा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे निकालेगा, और फिर उसके बाद से फिर ये इसको बैक्टीरिया को क्या अपने अंदर ऐसे ऐसे ले लेगा, अंदर ले लेगा। ठीक है, तो इसका एक सा साइज नहीं रहता है, चाहे जैसा भी साइज इसका बना दीजिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और इसको ऐसे करके कवर कर लेता है। ठीक है, अपने फूड को। ठीक है, अब देखिए फूड वॉक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन कर देता है, तोड़ देता है। ये फूड अंदर इसके चला गया, तो फूड वॉक्यूल्स क्या करेगा कि अंदर अपने लेके कॉम्प्लेक्स ये सब्सटेंस है, इसको तोड़ तोड़ के बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, ताकि इसका डाइजेशन हो सके। फिर देयर आफ्टर ऑब्जर्शन ऑफ डाइजेशन फूड। डाइजेशन जो फूड हो उसका ऑब्जर्शन पूरे जैसे साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, और किसके द्वारा? बाय डिफ्यूजन के द्वारा हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो भी ये यूनिसेलुलर जितना भी है, और फिर साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या होता है? ये ऑब्जर्प्शन हो जाता है। हाँ, और फिर जो भी वेस्टेड हैं, हाँ, उसके सरफेस से, सेल के सरफेस से थ्रो आउट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड कैसे होता है? मूव टू सेल सरफेस एंड थ्रो डाउन इट आउट। इसी तरह देखिए न्यूट्रिशन इन पारामेशियम भी क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। उसमें देखिए ये क्या होता है, इसका न्यूट्रिशन द सेल हैज डिफाइंड शेप। इस सेल का देखिए अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, मगर पारामेशियम का एक शेक होता है, एकदम स्लीपर की जैसा, जैसे कि स्लीपर होता है ना, उसी तरह होता है। देखिए इसको फिगर से हम ये इस टाइप से। ठीक है, ये स्लीपर, ये क्या है? यहीं से ये देखिए यहीं से ये फूड को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और ये जो रेशे ये चारों तरफ इसके हैं, इसको सीलिया बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये ऐसे लहराते हैं, ये ऐसे लहराते हैं। ठीक है, और मूवमेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसका ये सब बना होता है। ठीक है, तो इसी से ये ऑब्जर्व करते हैं, और इसी से ये क्या है, उसके बाद से ये डाइजेशन करते हैं। ओके, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा भी आपने देख लिया, और न्यूट्रिशन इन पारामेशियम
ये दोनों क्या है, वन सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म है। मगर अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। और पारामेशियम का स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।